में हमने देखा कि जियान और बाकी उसके साथी यूनाइट हो गए थे और वो टीम की तरह ओल्ड स्टूडेंट्स को लूट रहे थे। उन्होंने ओल्ड रेंजर्स को हरा दिया था और उनकी फायर एनर्जी भी छीन ली थी। अब शिकारी शिकार बन चुका है और अब वो जो यहाँ की थर्ड सबसे ताकतवर ओल्ड टीम है उससे लड़ने लगे थे, लेकिन ओल्ड टीम ने इन्हें अलग अलग करके इन पर बड़ी चालाकी से काउंटर अटैक कर दिया था, जिससे वो सब हारने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है। अब सभी ये बच्चे यहाँ ला दिए जाते हैं और सीनियर्स इन्हें घेर कर खड़े हैं। पर्शियन कहता है कि हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब लीडर जियान से कहती है कि तुमने कुछ सीनियर्स को क्या हरा दिया, तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे। जियान आसपास देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी टीम मेंबर सब घायल हो गए हैं और वो और ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए अभी के लिए यही अच्छा है कि वो यहाँ से निकल जाएं। सीनियर कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हर एक सीनियर की ओल्ड टीम रेंजर्स की तरह ही होगी? हमारा कैप्टन वो टाइम क्रश को प्रैक्टिस करता है और इसे जंगल के अंदर वो सबसे ताकतवर माना जा सकता है और तुमने उससे टकराने की सोच ली। जियान सी जूनियर को पहले सभी को यहाँ से बाहर ले जाने को कहता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनकी फायर एनर्जी नहीं छीननी चाहिए। लड़की कहती भी है, हालांकि वो ठीक है और वो लड़ना चाहती है, लेकिन सी जूनियर उसे समझाती है कि जियान सही कह रहा है और अभी के लिए हमारा रिट्रीट करना ही बेहतर है। अब जी जूनियर सभी को वहाँ से ले जाती है और जियान अकेले ही वहीं रुकता है ताकि वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। जियान फ्लेम्स निकालकर सब पाम टेक्निक का यूज करता है और आसपास पड़े सभी पत्थरों को वो सब करके सीनियर्स के ऊपर छोड़ने लगता है और सीनियर्स इससे पहले कि उससे बचने की कोशिश करते वहाँ धूल ही धूल हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर जियान वहाँ से भाग निकलता है। सीनियर्स देखते रह जाते हैं कि आखिर जियान गया कहाँ। वहीं अब चारों लोग एक महफूज जगह आ गए हैं और सी जूनियर जियान का इंतजार कर रही थी कि जियान वहाँ आ जाता है। वो हाउस जियान को पानी देता है और लड़की वहाँ आकर जियान से कहती है कि अगर हम साथ मिलकर लड़ते तो उनको हरा देते, आखिर तुमने रिट्रीट क्यों कर दिया? जिस पर जियान उसे समझाता है कि अभी सब घायल हो गए हैं और अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकते हैं। वो फिर रिकवरी पिल्स निकाल कर देता है और कहता है कि आज रात हम रिकवर करेंगे। सीनियर्स को मार्शल आर्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और साथ ही साथ हम में से 3 लोग इंजर भी हो गए हैं, इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन्हें हरा भी देते तो हमारी एनर्जी काफी कम हो जाती और इसका फायदा दूसरे सीनियर्स उठा लेते। सभी को जियान का समझाना अच्छा लगता है और वो हॉबी फिर कहता है कि हमारा मकसद वीरता दिखाना किसी को हराने का नहीं है, हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायर एनर्जी इकट्ठा करनी है। जी जूनियर जियान से उसके अगले प्लान का पूछती है, जिस पर जियान उन सभी को अपने पास बुलाकर लड़ने की स्ट्रैटेजी बताता है और कहता है कि सीनियर्स अगर हमसे 1 to 1 फाइट करे तो वो हार जाएंगे और हमें उन्हें 1 to 1 फाइट करने पर ही मजबूर करना है। हम 2 लोग एक सीनियर्स पर हमला करेंगे और उसे हराएंगे। हम उनकी पूरी टीम को तोड़ देंगे और जीत जाएंगे। वो फिर और भी स्ट्रैटेजी उन्हें बताता है जो हमें कल के मैच से पता चल जाएंगी। वहीं अब हम इन्हीं सीनियर्स की एक टीम को फ्रेशर्स से लड़ते हुए देखते हैं और वो फ्रेशर्स को पीटकर उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। फ्रेशर्स का लीडर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए जब वो खड़ा होकर फिर से लड़ने की कोशिश करता है तब वो सीनियर उसे फिर से बेरहमी से इतना मारता है कि वो खून दे जाता है। अब ये लोग इन फ्रेशर्स का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत याद किया होगा। फ्रेशर्स ने जियान के बारे में बहुत सुना था और वो जियान को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जियान के बाकी मेंबर्स भी सीनियर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीनियर कहते हैं कि हारे हुए लोग फिर से लड़ने के लिए आए हैं, अब हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे। अब सीनियर्स भी उन पर हमला कर देते हैं और जियान फ्रेशर्स को यहाँ से दूर जाने को कहकर उन पर काउंटर अटैक कर देता है। सीनियर्स का लीडर जियान से लड़ रहा होता है और लीडर अपने फुल स्ट्रेंथ में जियान को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं और उन दोनों में
प्लानिंग के साथ सीनियर्स की टीम पर हमला कर दिया था और अब इस बार जियान की टीम सीनियर्स पर भारी पड़ने लगी थी। इसलिए सीनियर्स एक चाल चलते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये सब इनका पीछा करने लगते हैं और जियान भी इस बार इनके पीछे चलता है, यानी अब पहले वाली गलती दोबारा नहीं होगी। सीनियर्स पहले की तरह इनको अपने पीछे लाकर इन पर स्पॉन्टेनियस अटैक करने का प्लान बना रही हैं और एक सीनियर लड़की और सी जूनियर को एक सुनसान से मैदान में ले आती है और सीनियर इविल स्माइल देते हुए अपने दोस्तों को इशारा देता है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। और फिर तभी सीनियर को हम देखते हैं जो वहाँ छुपा हुआ इनको मारता वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सीनियर डर जाता है और वो सीटी बजाकर अपने सभी साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत सारे एरोज आने लगते हैं और सीनियर को लगता है कि ये मदद उसके लिए आई है, लेकिन ये एरोज उसे ही लगने वाले थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी से कहता है कि तुम एम करके शूट करो, लेकिन तभी वो साथी पेड़ से बेहोश हुआ नीचे गिरता है। वो अब समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वहाँ से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी जियान वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। सीनियर कहता है कि मेरे 2 साथी और बचे हैं। जैसे ही वो ये कहता है, उसके 2 साथी वहाँ वू हाओ और बाय शान के हाथों फेंक दिए जाते हैं। सीनियर डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने हमारे बारे में कैसे पता लगाया और कैसे हमारी लोकेशन ढूंढी। जियान कहता है कि जब हमारी फाइट हुई थी तो मैंने तुम हर एक की एनर्जी को लॉक कर दिया था और अब आज उस एनर्जी को ट्रेस करके तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। फिर हम देखते हैं कि कैसे जियान ने इन सभी की लोकेशन को ढूंढकर इन्हें हरा दिया था। सीनियर गुस्से में आ जाता है और अब उन सभी से लड़ने के लिए आगे आता है और अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। जियान अकेला ही उससे लड़ने के लिए आगे आता है और वो अपने ब्लेड से जियान को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जियान अपनी तलवार से पत्थरों को तोड़ देता है और उसे हरा देता है। अब फिर हम कई सारे दूसरे फ्रेशर्स के ग्रुप को देखते हैं जो जियान की बातें कर रहे थे कि कैसे वो सीनियर्स को ही हंट करके उनकी फायर एनर्जी को ले रहा है। वहीं जियान की टीम अब नदी किनारे रेस्ट कर रही है और अब सी जूनियर जियान के पास आकर कहती है कि अब सिर्फ कुछ ही टीम्स बची हैं, जिसमें से 2 व्हाइट और ब्लैक शा टीम्स है। लड़की कहती है कि हालांकि हमारा कॉपरेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी अब आगे आने वाले सीनियर्स की टीम से लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब फिर जियान सोचकर आइडिया देता है और कहता है कि हम सभी फ्रेशर्स के साथ मिलकर टीम बनाएंगे और फिर मिलकर एक साथ सीनियर्स पर हमला करेंगे। बायशान को छोड़कर सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन सभी के समझाने पर बायशान भी मान जाता है। ये इस जंगल में पिछले 34 दिनों से हैं और ये बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए इस आइडिया को सब मान लेते हैं। अब ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन्हें झाड़ियों से आवाज आती है और वहाँ देखने पर थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जियान ने उनको सीनियर से बचाया था और फिर कहते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि सीनियर्स फिर से हमारी धुलाई कर सकते हैं। सो क्या हम साथ मिलकर इस फॉरेस्ट को पार कर सकते हैं। जियान कहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना नेचुरल है, चलो साथ में टीम बनाते हैं। वो खुश हो जाते हैं और अब जियान उनको हीलिंग पिल देता है और फिर कहता है कि तुम सीनियर्स को उन्हीं के खेल में उन्हें हराना चाहते हो। अब जियान उन्हें प्लान समझाता है और वो समझकर बाकी फ्रेशर्स को भी समझाते हैं और कई सारी फ्रेशर टीम अब जियान की टीम में शामिल हो जाती है और फिर ये मिलकर सीनियर्स की ब्लैक शा और व्हाइट शा टीम की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। और अब जियान इन सभी को मोटिवेट करके कहता है कि उन्होंने इन दिनों हमें काफी तंग किया है और अब हमारी बारी है इनको सबक सिखाने की। वही एल्डर्स ये सब देख रहे थे और उन्हें जियान की ये सूझबूझ काफी पसंद आती है। और फिर तभी व्हाइट शा के लोग जियान और उसकी पूरी टीम को घेर लेते हैं। जियान अब सभी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि शिकारी का भी शिकार हो सकता है और फिर जियान अपने टीम मेंबर्स से उन पर अटैक करने को कह देता है।